अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, फिनोल वाटर सिस्टम। ये जो हमने कॉन्जुगेट सॉल्यूशन पढ़ा था या पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड्स वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी का ही एक हिस्सा है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपने याद करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल and water are mixed together at 25 Celsius, two layers are formed। जब हम फिनोल और वाटर दोनों को इक्वल वॉल्यूम लेते हैं और आपस में मिक्स करते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो दो लेयर्स बनती हैं। फिनोल क्या होता है हमारे पास, ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH फंक्शनल ग्रुप एक होता है, ठीक है, अगर ये जुड़ जाए तो ये वाली जो अब हमारे चीज़ बनी है, ये है हमारे पास फिनोल जी। तो फिनोल और वाटर को मिक्स करने से दो लेयर बनी एट रूम टेम्परेचर। अपर लेयर ऑफ वाटर कंटेनिंग फिनोल, मतलब अपर लेयर ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होगा और फिनोल सल्यूट होगा। लोअर लेयर ऑफ वाटर फिनोल कंटेनिंग वाटर, लोअर लेयर में फिनोल सॉल्वेंट होगा और वाटर जो है वो सल्यूट होगा। दीज टू सोल्यूशन, जो लेयर्स अब बन चुकी हैं, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सोल्यूशन। ये हमने लेक्चर 7 में भी पढ़ा हुआ है कि वो सोल्यूशन, वो लिक्विड्स जब हम उन्हें मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम लेके, तो दो लेयर्स बनाएं और हर लेयर जो है वो दूसरे की सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, तो ऐसे लेयर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशंस को कॉन्जुगेट सोल्यूशन कहते हैं। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन अपर लेयर, ये भी मैंने बताया, और एज अ सल्यूट इन लोअर लेयर। अच्छा, लोअर लेयर में फिनोल ज़्यादा क्यों है? फिनोल की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो जो है वो लोअर में है। अब मैंने समझाने के लिए ये जो है आपके सामने ये एक डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, आप समझ लें, कोई टेस्ट ट्यूब है बड़ी सारी, इसमें हमने क्या किया, वाटर और फिनोल को मिक्स किया, आपस में मिक्स किया तो दो लेयर्स बन गई। ये दरमियान में एक लाइन लगी हुई है, एक लेयर ये नीचे है, ठीक है, और एक लेयर ये ऊपर है। ऊपर वाली लेयर में वाटर कितने परसेंट है, 95%। दैट मीन वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और फिनोल जो है वो क्या है, सल्यूट है। और लोअर लेयर में वाटर जो है वो 30% है, तो ये सल्यूट है, और फिनोल जो है वो 70% है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, ठीक है। ये हमारे पास दो लेयर्स आ गई हैं। कब? जब हमने इन्हें रूम टेम्परेचर पे मिक्स किया था इक्वल वॉल्यूम लेके, फिनोल का और वाटर का। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे क्या करना शुरू कर दिया, इसे मैंने हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हीट करने से क्या होगा, हीट करने से सॉल्युबिलिटी मोस्टली क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि फिनोल के मालिक्यूल्स जो हैं, फिनोल जो है वो लोअर लेयर से किधर जाना शुरू हो जाएगा, अपर लेयर में। मतलब इसकी अब ऊपर वाली लेयर में सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ऊपर से जो है वो वाटर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब फिनोल नीचे से ऊपर, वाटर नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। ये अब आपस में जो है वो इनका क्या हुआ है, ट्रैवलिंग शुरू हो गई है। नीचे से ऊपर मालिक्यूल जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये अब मिक्स होना शुरू हो गए हैं। जब टेम्परेचर पहुंचेगा 65.9 सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपने अच्छी तरह याद रखना है, 65.9 सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। अब यहाँ पे कोई अलग अलग लेयर आपको नज़र नहीं आएगी, सारा का सारा जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें फिनोल 34% है और वाटर 66% है। ये जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बना, अब ये एग्जैक्ट सोल्यूशन बन गया, जैसे होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। किस टेम्परेचर पे, 65.9 सेल्सियस पे। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे दो लेयर्स, ठीक है, जो आपस में पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बने हुए थे, वो लेयर्स आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाएं और होमोजीनियस फॉर्म में मिक्सचर बना दें, तो ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। डिफाइन अगर इसकी देखें आप, कि शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है, दैट टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन merge into each other to form a homogeneous mixture is called critical temperature or consolute temperature।
वो टेम्परेचर जहाँ पे दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आपस में मर्ज हों, मिक्स हों और उसके नतीजे में वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दें, तो ऐसे टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। ये वाटर फिनोल सिस्टम था हमारे पास, जो कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स की एक एग्जांपल था। लास्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप थी हमने पढ़नी है, वो है कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है हमारे पास, द लिक्विड्स विच आर नॉट डिजॉल्व इनटू ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब इन दोनों को आप मिक्स करें लिक्विड्स को, तो किसी हालत में भी एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, तो ऐसे जो लिक्विड्स हैं उन्हें हम कहते हैं कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड। एग्जांपल्स हैं इसकी वाटर, बेंजीन, वाटर और CS2। CS2 है कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो दो एग्जांपल हैं ये कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स की हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की जो है एग्जांपल्स हैं, ये वाली वाटर एनिलीन सिस्टम, इसका जो कंसोल्यूट टेम्परेचर है वो कितना है जी? 167 सेल्सियस विद 15% वाटर। और मिथेनॉल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम जो है इसका कितना है जी? 49.1 सेल्सियस विद 29% मैथेनॉल। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा टॉपिक है, आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।